दोस्तों, आज हमें एक ऐसी अजीब आकार की ईंट देखने को मिली है जिसे देखकर पहली नजर में शायद आप भी सोचेंगे कि आखिर इसे इस तरह मोटी और पतली क्यों बनाया गया होगा। यह कोई आम सीधी सादी ईंट नहीं है। इसकी बनावट को गौर से देखिए, एक तरफ चौड़ी और दूसरी तरफ पतली दिखाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमें प्लाई फैक्ट्री के पास मिली है। अब सवाल उठता है, क्या यह किसी खास मशीन या भट्ठी में इस्तेमाल होने वाली ईंट है? क्या इसका संबंध आग और बहुत ज्यादा गर्मी से है, या फिर इसे किसी गोल आकार की दीवार बनाने के लिए बनाया गया है? आज के इस वीडियो में हम इसी अजीब ईंट को करीब से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका आकार ऐसा क्यों है। लेकिन एक बात पहले साफ कर दूं, हम बिना पक्की जानकारी के कोई झूठा दावा नहीं करेंगे। जो चीज दिखाई दे रही है उसे हम आपको बताएंगे, और जहां पूरी पुष्टि नहीं है वहां साफ साफ कहेंगे कि यह सिर्फ संभावना है। पहला हिस्सा, ईंट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस ईंट को ध्यान से देखिए। आम ईंटों का आकार लगभग सीधा और एक जैसा होता है, लेकिन इस ईंट में फर्क साफ दिखाई देता है। इसकी एक साइड ज्यादा चौड़ी है, जबकि दूसरी तरफ मोटाई कम होती जा रही है। यही इसकी सबसे खास बात है। अब आप सोचिए, अगर किसी ईंट को सिर्फ दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करना हो तो उसे इस तरह टेढ़ा या मोटा पतला बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? यहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है। दूसरा हिस्सा, गोलाई बनाने की संभावना। इस तरह की मोटी पतली ईंट का एक संभावित इस्तेमाल गोल या घुमावदार संरचना बनाने में हो सकता है। जब कई ऐसी ईंटों को एक साथ लगाया जाता है तो उनका अलग अलग आकार मिलकर गोलाई बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी गोल भट्ठी, चूल्हे, तंदूर, फर्नेस या दूसरी घुमावदार संरचना में सामान्य सीधी ईंटों की तुलना में विशेष आकार की ईंट ज्यादा आसानी से फिट हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, हम यह नहीं कह रहे कि हमारी यह ईंट निश्चित रूप से उसी जगह की है। हम सिर्फ इसके आकार को देखकर संभावित इस्तेमाल समझ रहे हैं। तीसरा हिस्सा, प्लाई फैक्ट्री के पास क्यों मिली? अब सबसे बड़ा सवाल आता है, यह ईंट प्लाई फैक्ट्री के पास क्यों मिली? प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्रियों में अलग अलग तरह की मशीनें और औद्योगिक सिस्टम होते हैं। कई जगहों पर गर्मी पैदा करने वाली व्यवस्था, बॉयलर या भट्ठी जैसी चीजें भी हो सकती हैं। जहां बहुत ज्यादा तापमान होता है वहां सामान्य निर्माण सामग्री की जगह विशेष ताप सहने वाली सामग्री की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से हमें यह संभावना दिखाई देती है कि ऐसी आकार वाली ईंट किसी गर्मी वाले औद्योगिक हिस्से से जुड़ी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ जगह देखकर पक्की पहचान नहीं की जा सकती। हो सकता है यह किसी पुरानी संरचना से निकली हो सकता है किसी मशीन के आसपास इस्तेमाल हुई हो, और हो सकता है इसका इस्तेमाल किसी दूसरी जगह हुआ हो। चौथा हिस्सा, क्या यह आग सहने वाली ईंट है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या यह आग सहने वाली ईंट हो सकती है? संभावना है, लेकिन सिर्फ फोटो देखकर इसे पक्का नहीं कहा जा सकता। फायर ब्रिक या रिफ्रैक्टरी ब्रिक को खास तौर पर ज्यादा तापमान सहने के लिए बनाया जाता है। इनकी सामग्री और निर्माण सामान्य लाल ईंट से अलग हो सकता है। अगर यह वास्तव में ऐसी ईंट है तो इसे तेज गर्मी वाली जगहों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसकी सही पहचान के लिए ईंट की सामग्री, वजन, मजबूती, रंग, बनावट और कई बार निर्माता की जानकारी तक देखनी पड़ती है। इसलिए वीडियो में इसे सीधे यह पक्की फायर ब्रिक है कहना सही नहीं होगा। हम कहेंगे यह फायर ब्रिक या किसी गर्मी वाले औद्योगिक इस्तेमाल की ईंट हो सकती है। यही सही और जिम्मेदार तरीका है। पांचवा हिस्सा, सुर्खी चूने जैसी बनावट। अब अगर आपको इसकी बनावट सुर्खी या चूने से बनी हुई लग रही है तो यह भी ध्यान देने वाली बात है। पुराने समय में निर्माण कार्यों में सुर्खी, चूना और दूसरे मिश्रणों का इस्तेमाल काफी जगह किया जाता था। लेकिन सिर्फ रंग या फोटो देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि इस ईंट में वास्तव में सुर्खी चूना ही इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए ईंट का थोड़ा नमूना या निर्माण संबंधी जानकारी चाहिए होगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ देखकर कह दे कि यह 100% सुर्खी चूने की ईंट है तो उस दावे पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अब वापस आते हैं इसके आकार पर। यही चीज इस ईंट को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। एक तरफ मोटी और दूसरी तरफ पतली। ऐसा आकार कई बार घुमावदार या विशेष आकार की संरचनाओं में काम आ सकता है। मान लीजिए आपको गोल दीवार बनानी है। अगर आप सामान्य सीधी ईंटें लगाएंगे तो हर ईंट के बीच जोड़ का आकार अलग अलग हो सकता है और गोलाई बनाने में ज्यादा मेहनत लग सकती है। लेकिन अगर ईंट को पहले से कोण या टेपर के हिसाब से बनाया गया हो तो कई ईंटें एक साथ लगकर गोलाई बना सकती हैं।
यही कारण है कि इसे देखकर हमें लगता है कि इसका आकार सामान्य दीवार वाली ईंट से अलग किसी खास काम के लिए बनाया गया हो सकता है। सातवां हिस्सा, क्या आप ऐसी ईंट पहले देख चुके हैं? अब आप इस ईंट को एक बार फिर ध्यान से देखिए। क्या आपने अपने आसपास कभी ऐसी ईंट देखी है? अगर आप राजमिस्त्री हैं, भट्ठे पर काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो शायद आपने ऐसी ईंट पहले देखी हो।